बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 26 जून लाहौर में हसास और अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, पिछले 20 साल में अमेरिका ने जदीद असले के साथ अफगानिस्तान में कंट्रोल करने में नाकामी के बाद बिला आखिर अमेरिका और यूएनओ की फौजों ने इनखला का फैसला किया। उस इनखला के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान की गारंटी पर अमेरिका के फौज पर एक भी हमला नहीं किया और कमिटमेंट की एक भी वायलेशन नहीं की। अमेरिका ने कमिटमेंट की थी कि वो मई तक हुकूमत अफगानिस्तान खाली कर देगा। आईनी माहिरीन, दफाई तजिया निगार और इंटरनेशनल मीडिया ने अमेरिका में होने वाली सदर जो बाइडन और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की मुलाकात पर इजहार किया है कि इस मुलाकात के असरात उस वक्त तक बेहतर नहीं होंगे जब भी अफगान अमन के लिए पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके अफगानिस्तान को और इस रीजन को एक नई जंग की तरफ धकेलने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि पाक फौज की गारंटी पर अमेरिका ने जब अपनी फौजों का अफगानिस्तान से इनखला किया तो तालिबान ने वादे के मुताबिक उन पर हमला नहीं किया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान बाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका हो या कोई और सुपर पावर हो, किसी को किसी सूरत में भी अपनी एयर बेस नहीं देंगे ना ड्रोन हमले की। इसी सिलसिले में आर्मी चीफ पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ ममालिक में अहम दौरे कर रहे हैं, जिसमें अहम वायदे हुए हैं कि अगर इस खित्ते को, इस रीजन को जंग से बचाना है तो अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की मदद हर हाल में ज़रूरी है। वरना अफगानिस्तान अगर दहशत गर्दी की तरफ जाता है, खाना जंगी की तरफ जाता है, तो इसके असरात पूरी दुनिया में फैलेंगे और एक नई जंग की आग पूरी दुनिया लपेट में ले लेगी, जिस पर अमेरिका में जो बाइडन और अशरफ गनी की मुलाकात पर खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इस मुलाकात के नतीजे बेहतर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वादा किया था कि 9 सितंबर से पहले अमेरिकन फौज का एक भी का सिपाही उधर नहीं रहेगा, ना यूएनओ का। अब कहा जा रहा है 650 के करीब वहाँ रहेंगे। हाथी के दांत खाने को दिखाने को, और इससे ज़्यादा होगा, जिस पर तालिबान ने इससे इख्तलाफ कहा और उन्होंने कहा अगर एक फौजी भी रहा तो फिर हम अपने वादे का पास नहीं रखेंगे। और अमेरिका बार बार जो अपनी कमिटमेंट से वायलेशन कर रहा है, दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उसे वायलेशन कर रहा है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत में कहने पे तालिबान ने एक भी वादा खिलाफी नहीं की। इस वक्त अफगानिस्तान का तकरीबन 60% हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर आ चुका है और भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। और अभी तक पाकिस्तान की वजह से अमेरिका और यूएनओ की फौज पर एक भी हमला तालिबान ने नहीं किया, जो इस खित्ते और पाकिस्तान की मेहनत और पाकिस्तान की इस खित्ते में अमन कायम करने की एक जिंदा मिसाल है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है अमेरिका में दोनों रहनुमाओं में अमेरिकी फौजों के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो बातचीत की गई है, और ये मगर इस बातचीत में उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती जब तक इसमें पाकिस्तान की मुशावरत ना हुआ होगी। इन दोनों की मुलाकात अपनी जगह रही, मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके अफगानिस्तान में इनकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी? अगर पाकिस्तान तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करता, जो बाइडन और अशरफ गनी या कोई और तीसरी ताकत कोई मुआहदे करते हैं और फौज वहाँ रखती है, तो क्या अमेरिका अपने किए हुए वादों से मुनर्रफ होने जा रहा है? क्या वो चाहता है कि इस रीजन में आग रहे? इसका फैसला, क्योंकि अशरफ गनी अपने आप को अमेरिका के जाने के बाद बेबस और तनहा समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि अगर 20 साल अमेरिका और दीगर फौजें अफगानिस्तान में कब्जा नहीं कर सकती तो अशरफ गनी के मुट्ठी भर साथी तो चंद दिन भी तालिबान के सामना करने के काबिल में नहीं है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जो बाइडन ने यकीन दिलाया है कि अमेरिका अफगान हुकूमत को भुलाएगा नहीं।
क्योंकि तालिबान अशरफ गनी ने खदशात का इजहार किया था कि अमेरिका ने उसको इस्तेमाल करके टिशू की तरह फेंक दिया है और अब तालिबान के हवाले करके जा रहा है। और अमेरिका में अफ़गानिस्तान में तालिबान के 95% हमायत से याफ्ता लोग हैं। वो जो इसको अशरफ गनी की और उसकी जान और हुकूमत को ख़तरा होगा। इस मौके पर जो बाइडन ने यकीन दिलाया कि अमेरिका अफ़गान हुकूमत के नहीं बुलाएगा और इनकी इमदाद जारी रखी जाएगी, अशरफ गनी को सपोर्ट करते रहेंगे। अशरफ गनी ने इनखला के बाद अमेरिका की नजरें फेरने की बातों को इस मौके पर जो बाइडन के सामने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उनकी एकदम मौजूदगी में अशरफ गनी कहते रहे कि अमेरिका हमें इस्तेमाल करके छोड़ा, जबकि मुलाकात में उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उनको जो बाइडन अमेरिकन सदर ने यकीन दहानी कराई है कि वो उनकी हिफाजत से गाफिल नहीं होंगे। अमेरिका अपनी फौजी इनखला के बाद अशरफ गनी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करता रहेगा, जो कि बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगते। नाज़रीन, अमेरिका ने अफगानिस्तान से तमाम फोर्सेस को निकालने का ऐलान कर रखा है, मगर बदकिस्मती ये देखें कि अमेरिकी मीडिया की चंद रिपोर्टें सामने आई हैं जिसके मुताबिक ये कहा गया, इन रिपोर्टों में दावा किया गया काबुल में अमेरिकी फौजी मौजूद रहेंगे। यानी कि अमेरिका अपने वादे जो दोहा में किए थे, पूरी दुनिया में उसकी अनाउंसमेंट की थी कि वो सितंबर तक तमाम यूएन और अमेरिका का एक फौजी भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर नहीं रहेगा। इसी वादे पर, पाकिस्तान की गारंटी पर तालिबान ने अमेरिका फौज के नवाब को छेड़ा तक नहीं। लेकिन अब अमेरिका अपने बयान से मुनर्रफ हो रहा है। क्या ये एक नई साजिश है? क्या अफगानिस्तान में खाना जंगी कराने की पसे पर्दा कोई और स्कीमें करी जा रही हैं? के मुताबिक काबुल में फौजी रहेंगे। इनकी तादाद के बारे में फ़िलहाल जो दावा किया गया है अमेरिका मीडिया की तरफ से, इनमें कहा गया 650 के करीब बताई जा रही हैं, जबकि कहा जा रहा है ये कमो बेशतर 4 से 5 हज़ार लोग होंगे और अमेरिका का जदीद असला भी वहाँ मौजूद रहेगा। लेकिन आप जानते हैं नाजरीन कि अमेरिका जो कहता है उमर माजी में करता नहीं। अगर वो अपने वादे के मुताबिक अमेरिका से, अफगानिस्तान से अपनी मुकम्मल फौज और यूएन का इनखला नहीं करता तो तालिबान को वो यकीनन अपने मद्दे मुकाबल पाएगा। इसीलिए कहते हैं जो 650 का था, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और बाज़ जिम्मेदार ज़राए और इंटेलिजेंस अदारे इस बात की इतला दे रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार फौजी वहाँ रखना चाहता है अमेरिका। काबुल में जो वादे की वायलेशन है और एक नई जंग की तरफ आगाज होगा। नाज़रीन, इसके बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि हमने मुआहदे की पासदारी की। अमेरिका बार बार अपने मुआहदों से मुनर्रफ होता जा रहा है और अपने किए हुए एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। उन्होंने कहा अगर अफगानिस्तान में मुकर्ररा वक्त और तारीख के बाद एक भी फौजी काबुल में रहा तो फिर वो मुआहदे पर कायम नहीं रहेंगे और जो वो अशरफ गनी के लोगों के साथ सलूक करते हैं फिर वो हमला करने में आज़ाद होंगे। वो अभी तक उन्होंने मुआहदे की पासदारी की है और अमेरिकी फ़ौज के इनखला में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं डाली, बल्कि उनकी मदद की है। ताहम उन्होंने अफगानिस्तान के 70% हिस्से पर इस वक्त कंट्रोल संभाल लिया है और वो वहाँ की आवाम के मुताबिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अमेरिका फ़ौज ने अगर पाकिस्तान की मदद ना ली, उन्हें नज़रअंदाज करके ख़ुद अशरफ गनी के साथ डायलॉग किए, तो तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत में खाना जंगी छिड़ जाएगी, जिसकी आसार इस जंग के साथ दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेंगे, जिसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। इसी सिलसिले में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने जो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं, तुर्की के, जर्मनी के, अज़रबैजान के ममालिक में, उन्हें सब बताया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ये एग्रीमेंट पूरा किया है कि वो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। अब अमेरिका को चाहिए कि वादे के मुताबिक मुकर्ररा तारीख पर मुकम्मल फ़ौजों का इनखला करे और वहाँ की अवाम की राय के मुताबिक नई हुकूमत बनने वाली में के मुताबिक तो पूरी दुनिया उसका साथ दे, ताकि इस खित्ते को अमन की तरफ आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन, तालिबान ने एक बार फिर जब ये खबर आई कि अमेरिका काबुल में कुछ लोग अपने रखेगा, तो तालिबान ने पाक फौज को
से कहा है कि हमने आपके कहने पे मुआहदे की वायलेशन नहीं की, लेकिन अगर अमेरिका ने अपनी कमिटमेंट छोड़ी और अपने जसूस और इंडिया के लोग काबल में रखने की कोशिश की तो तालिबान उनको ना सिर्फ भरपूर जवाब देगा बल्कि उनसे काबल का खित्ता ताकत और जोर से छीन कर वहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा के अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी जो तमाम ममालिक को कबूल होगी और इसमें किसी भी दूसरे मुल्क के अमल दखल को करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर दुनिया इस नुक्ते पर पहुंच चुकी है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की मदद के बगैर अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के बेहतर मरासम हैं और माजी में भी जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान को दुनिया में बढ़ती हुई जंग से निकाल के अमन का रास्ते में एक ब्रिज का किरदार अदा किया, अगर अमेरिका ने इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की तो इस खित्ते में होने वाले नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उनके इत्तेहादी होंगे, जो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी और उसकी लपेट में दीगर ममालिक भी आ जाएंगे। तो खाना लिहाजा पूरी दुनिया इस बात पर जो बाइडन को मुतालबे कर रही है दफाई तैयार निगार के अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना है तो पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए, इनकी राय के साथ मुज़ाकरात किए जाए और अफ़गानिस्तान में इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा के जो भी कामयाब होती है उस हुकूमत के साथ तामुन किया जाए और उस हुकूमत को आगे चलाया जाए। ये वो खबर है नाज़रीन, अगर अमेरिका ने जो बाइडन ने अशरफ गनी की खातर या भारत की खातर उधर बाद में मुकर्रर डेट पर शरारत करने की कोशिश की तो उसकी जिम्मेदारी सारी अब तालिबान पे नहीं अमेरिका पर होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन खबर, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद और एहतसाब के मशीर मोहतरम शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि लंदन के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड में मुलव्वस मुल्ज़मान वहाँ हैं उनकी हवालगी के इस सिलसिले में शहजाद अकबर साहब का कहना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला आया है कि उनकी सज़ा बरकरार रखी है, तो इस सिलसिले में वो बरतानवी हुकूमत से मामला तय कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को उनके हवाले किया जाए, क्योंकि नैब से वो सज़ा याफ्ता मुल्ज़म थे, इश्तिहारी थे। उसके बाद उन्होंने रिलीफ देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए जहां उनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई और उनकी सज़ा को बरकरार रख दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में बरतानिया की हुकूमत के साथ रब्ते किए हैं। शहजाद अकबर ने चंद रोज़ कबल बरतानवी सफारतकार और बरतानिया में मौजूद वहाँ के अहम तरीन अदारों से नवाज शरीफ की बहाली के लिए दोबारा दरख्वास्त की है, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हवालगी के बारे में अहम तरीन मशावरत के बाद पाकिस्तान को जवाब देंगे। क्या नवाज शरीफ अमेरिका डिपोर्ट कर लंदन बरतानिया से डिपोर्ट होने से पहले खुद पाकिस्तान आ सकते हैं? पाकिस्तान में आके अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करके जो कहते हैं आइन और कानून की पासदारी की जाए, क्या खुद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला आइन को तोड़कर और इश्तिहारी और मफरूर लंदन में रहना बेहतर समझेंगे या आके पाकिस्तान की अदालतों के सामने सरेंडर करके इंसाफ के हसूल के लिए जदोजहद करेंगे? ये अब डिपेंड करता है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर कि वो आइन की जिसकी पासदारी की अदारों को कह रहे हैं कि तमाम अदारों को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतों ने उनको सज़ा दिया है तो उसके मुताबिक वो आके सरेंडर करते हैं। मरियम नवाज साहिबा खुद कह चुकी हैं, उनकी साहबजादी, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के इंसाफ अदल पर यकीन नहीं है, उनकी ज़िंदगी को यहाँ पर ख़तरा है। ये मरियम नवाज साहबा खुद कह चुकी हैं। दूसरी तरफ वो इन्हीं अदालतों से रिलीफ लेके ज़मानतें लेके इस वक्त बाहर घूम रही हैं, फिर रही हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारा कर रही हैं। और मरियम नवाज ने कहा था अगर उनकी ज़िंदगी की गारंटी दी जाए तो नवाज शरीफ रात की फ़्लाइट पे मैं उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान बुला सकती हूँ। तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि अभी पंजाब हुकूमत की अपीलें वहाँ पेंडिंग है, इमरान वज़ीर आज़म इमरान और वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इससे पहले कि लंदन डिपोर्ट करे, हो सकता है कि उनके आईनी माहिरीन उन्हें कहे कि वो पाकिस्तान में आके अदालतों के सामने सरेंडर करें और वो बुरी ज़मानत के बाद
दोबारा अपना केस लड़े। अब डिपेंड करता है मुस्लिम लीग उन अदारों का एहतराम करती है आइन और कानून की पासदारी के लिए, जो अदारों को तनकीद करती है कि तमाम अदारे अपनी आइन और कानूनी हैसियत में रह के काम करें। खुद वो अदालतों के आगे सरेंडर करते हैं या नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाज़ेह पॉलिसी है, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, एनआरओ किसी सूरत में नहीं दूंगा, ना दिया था। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म कहा जा रहा है कि बजट के पास होने के तकरीबन 100% इम्कान है। बजट पास होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आम लोगों की सहूलतों के लिए बेहतर सहूलतों और किए गए इकदाम का ऐलान करेंगे, जिसके समरात गरीब आदमियों तक पहुँचेंगे। इसमें खसूसन किसान, मजदूर और बेरोजगार नौजवानों के लिए भारी अरबों रुपया का फंड रखा गया है ताकि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IMF की शराइत पर आटा, चीनी, घी और पेट्रोल पर टैक्स लगाने की बजाय उसको ख़त्म कर दिया, जो पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशी की खबर है। नाज़रीन, मैंने तमाम सियासी और इंटरनेशनल सूरत हाल आपके सामने लगी। आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।